पीएससी का मेगा इवेंट है पूरा, मतलब इससे बड़ा इवेंट नहीं होता है। तो स्टार्ट करें पवन? हाँ स्टार्ट कर दे यार, जिनको आना था आ गए वैसे भी। हाँ ठीक है, तो गाइस पवन और मैं सॉल्यूशन चैलेंज 2021 के बारे में बताएंगे। सो आई विल शेयर माय स्क्रीन राइट नाउ। तो पहले सबसे पहले यहाँ पे बता देता हूँ ओवरव्यू की, मतलब हम लोग यहाँ पे क्यों गैदर हुए हैं। ठीक है, जैसे ये कोई ऐसा कोई इवेंट नहीं है कि कोई टास्क दूंगा या कोई चैलेंज होगा। इट्स नॉट लाइक क्लाउड वाला थिंग, जो क्लाउड हुआ था कि क्लाउड किए तो स्वैग्स मिले तो बच्चे उसी के लिए आए थे। ठीक है, तो वो भी नहीं है। एंड्रॉयड पढ़ना था, एंड्रॉयड के लिए भी नहीं था। अब आप लोग मतलब यू हैव नॉलेज ऑफ क्लाउड, एंड्रॉयड, और बहुत लोग मशीन लर्निंग कर रहे हैं, मतलब हैं अलग अलग फील्ड में हैं। तो नाउ इट्स टाइम टू इम्प्लीमेंट योर वॉट एवर यू हैव लर्न इन द पास्ट। नाउ इट्स द टाइम टू इम्प्लीमेंट। किसी ने, सबने मतलब किस किसने एसआईएच के बारे में सुना है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के बारे में किस किस को पता है, मतलब थोड़ा सा भी जानते हो तो चैट में यस नो लिख दो कि मतलब एसआईएच के बारे में हमको पता है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, ठीक है, शिवम को पता है, प्रखर को पता है, मुस्कान को पता है। ठीक है, कोई मतलब अनम्यूट करके या फिर चैट में कोई थोड़ा सा बताना चाहेगा कि मतलब गलत बता दो, गलत बता दो, ठीक है, कोई चल जाएगा। कि पता है, क्या पता है कि क्या होता है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, अगर थोड़ा सा। काफी बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से होता है, तो वो हाँ प्रॉब्लम्स प्रखर। देती है हमें काफी सारे। तो हाँ उन्हें हाँ, हमें सॉल्यूशन के तौर पे उन्हें कुछ प्रेजेंट करना होता है। वेरी गुड, तो उसी के बेस पे फिर वो जज करते हैं। वेरी गुड। सबसे सही मतलब एक्यूरेट जवाब था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ ठीक है, शिवम ने भी आंसर सही दिया, नेशनल कंपटीशन है, कॉम्पिटिट। तो मतलब प्रखर ने सही बताया है कि तुमको एक प्रॉब्लम दे दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ठीक है, तो वो एक तरह से समझ लो ऑफिशियल हो गया गवर्नमेंट का। ठीक है, वो तुमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रहे हैं और तुम उसको सॉल्व कर रहे हो, और वहां पे तुमको प्राइज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो मिल रहा है। तो अच्छा, तो ये बताओ कि क्या अगर तुम उसमें प्राइज मतलब नहीं मिलता और बस पार्टिसिपेट करते हो और प्रोजेक्ट बनाते हो और उसको अपने रिज्यूमे में डालते हो कि सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मान लो फाइनेंस का था तो फाइनेंस मिनिस्टर का तुमने प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो क्या तुम डाल सकते हो मेड इन प्रोजेक्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर? क्या ऐसे डाल सकते हो रेज्यूमे में? बस ये बताओ, और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर तुम पार्टिसिपेट भी करते हो, जीतते नहीं हो, तो तुम अगर रेज्यूमे में अगर एक लाइन अपने ऐड करते हो रेज्यूमे सीवी में कि मैंने पार्टिसिपेट किया, मैंने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, प्रोडक्ट बनाया फॉर द गवर्नमेंट ऑफ मान लो इंडिया, मतलब कोई भी मिनिस्टर ले लो, मिनिस्ट्री कोई सी भी उठा लो, तो इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? मतलब क्या लगता है प्रखर? यस सर, अच्छा हाँ इम्पैक्ट सब पड़ेगा। पड़ेगा हाँ, इफेक्ट। सर पड़ेगा सर। बिल्कुल ठीक है। तो वही चीज है, तो वो जो बिल्कुल सही है कि इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा कि तुमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुमने एक प्रोडक्ट बनाया, अपनी टेक्नोलॉजी जो अब तक तुमको आता है वो पढ़ के। ठीक है, तो अब आते हैं थोड़ा सा ऊपर लेवल पे। ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अब आते हैं वर्ल्ड वाइड सॉल्यूशन। किसी ने मतलब अगर नाम सुना हो, रुको मैं बताता हूँ एग्जैक्टली। हाँ, किसी ने यूनाइटेड नेशन का नाम सुना है? ये सर। सर सर सुना है। ठीक है, तो ये तो पता होगा कि वो पूरा वर्ल्ड वाइड देखती है, सारे जितने हैं, जितने भी वर्ल्ड्स हैं, पता नहीं कितने हैं, उसमें यूनाइटेड नेशंस में काउंट होते हैं। ठीक है, तो अगर तुम उनके प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, बस ये बताओ हमको। सर मतलब ह्यूज अगर तुम इम्पैक्ट। अपने रिज्यूमे में लिखते हो, अभी तक मान लो मैंने साइज का रेफरेंस दिया कि तुम वहां पे लिख रहे थे कि सॉल्व एन प्रॉब्लम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइन, दैट्स कंप्लीटली फाइन। अगर अब डालते हो कि बिल्ड एन प्रोजेक्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ यूनाइटेड नेशन, अब कैसा लग रहा है? गूगल या एप्पल वाला। हाँ ये तो वही सर चीज उससे है। भी बेटर। हाँ बस तो सर इट्स यही अ था। वेरी वास्ट प्लेटफॉर्म, सो इट इज क्वाइट वे मोर बेटर। बस वही हाँ चीज वही, मैं जो तुमको, नेशनल लेवल पे कर रहे थे अब वो सडनली इंटरनेशनल लेवल पे तुम मतलब क्लेम कर सकते हो कि हाँ सॉल्व किया कुछ हमने। बस तो मैं बस इसीलिए तुम लोग को ऐसे इसलिए बताया था, इसीलिए मैंने मैसेज भी एक ड्रॉप किया है कि अगर रेज्यूमे में कुछ
अच्छा स्टफ ऐड करना चाहते हो। देखो ये सब चीजें जो होती हैं वो सब चीजें तुम्हारे एक्सपीरियंस में ऐड करोगे। एक्सपीरियंस कॉलम होता है, एक्सपीरियंस कॉलम सबको पता होगा रिज्यूमे में। उसमें तुम सीधे सीधे लिखोगे कि बिल्ड एंड, मान लो तुम चैटबॉट बना रहे हो, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, चैटबॉट तो ऑफकोर्स नहीं बनाओगे इसमें ठीक है, कुछ सॉल्व करने के लिए ही बनाओगे जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो। एक एग्जांपल लेता हूँ, चैटबॉट लो, चैटबॉट बना रहे हो तो लिखोगे कि बिल्ड एंड चैटबॉट टू सॉल्व यूनाइटेड नेशन प्रॉब्लम, और उसके बाद तुम उसके बारे में, चैटबॉट के बारे में बता दोगे 2-3 लाइन, जैसे रिज्यूमे में लिखते हैं कि यूज दिस टेक्नोलॉजी, यूज दिस टेक्नोलॉजी, यूज दिस टेक्नोलॉजी। तो जो भी तुम्हारा इंटरव्यूअर होगा वो जैसे ही पहले देखेगा, पहला इंपैक्ट पड़ेगा कि भाई यूनाइटेड नेशन के लिए सॉल्व किया। और ऑब्वियस ही बात है, जैसा कि मैं खुद करता हूँ, गूगल को हमेशा देखोगे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ, तो तुम भी वहां पे क्या करोगे, यूनाइटेड नेशन को बोल्ड कर दोगे। क्यों? क्योंकि पहले यूनाइटेड नेशन देखो, फिर तुम चैटबॉट देखो। तो वो चीज था मेरा। अब आते हैं कि क्या है सोल्यूशन चैलेंज। तो समझ, मतलब आइडिया लगा ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब क्यों है यहाँ पे, ये तो लग गया ना आइडिया कि मतलब कोई बकवास नहीं यस होने सर। वाली थी। तो इसलिए मैं ज्यादा वो नहीं करूंगा, टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि पता है आप लोग का भी सेशनल चल रहा है और पढ़ रहे हो, खूब चीटिंग की तैयारी हो रही है तो सब पता है। फाइन। तो देखो, तो कुछ नहीं, मैं सीधे जंप करता हूँ इसके कंटेंट पे। पवन तुम भी मतलब बीच में वो कर लेना, ले लेना, ठीक है। कोई दिक्कत तो गाइस, डेवलपर स्टूडेंट क्लब इज नाउ ऑफिशियली गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब फाइनली, ठीक है। तो इस चैलेंज, मतलब जो इनका चैलेंज है, ये नाम है सॉल्यूशन चैलेंज, गूगल डेवलपर स्टूडेंट्स क्लब सॉल्यूशन चैलेंज 2021। फाइन। और ये इन्फो का हो गया। तो बेसिकली देखो क्या करने वाला था मैं, पॉइंटर। तो जैसे कि मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशन के सॉल्व करने वाले थे प्रॉब्लम, तो लेकिन अब आती है प्रॉब्लम क्या होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो यहाँ पे साइट्स में प्रॉब्लम दे देती है, बट इन यूनाइटेड नेशंस देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, दैट इज पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, मतलब काफी है, उन सब कुछ कवर हो गया। अगर तुम सर्च भी करोगे कहीं पे भी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो तुमको मिल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अभी मैं वीडियो भी चला दूंगा, थोड़ा सा जल्दी से देख लेना, ठीक है। तो वो तुम सॉल्व करोगे, ये इसका समरी है, क्या करना है गूगल यहाँ पे सॉल्यूशन चैलेंज में, is to solve one of the United Nations 17 sustainable development goals using Google technology। समझ में आया कि मतलब तुम यहाँ पे डीएससी को मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हो गूगल को, तो तुम कोई ना कोई एक गूगल टेक्नोलॉजी यूज करके सॉल्व करोगे। अब वो कौन सी गूगल टेक्नोलॉजी होगी, बहुत है, कोई सी भी एक उठा लोगे, इतनी सारी गूगल टेक्नोलॉजी। अगर तुम इसका फायरबेस यूज करते हो वो भी फाइन है, अगर तुम मशीन लर्निंग यूज कर रहे हो, टेंसरफ्लो यूज कर रहे होगे, कॉटलिन यूज कर रहे होगे, एंड्रॉइड यूज कर रहे होगे, भाई क्या नहीं है, फ्लटर है, सब है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इतना हमने कराया है, जीसीपी। जीसीपी यूज कर लो, कहीं पे कोई करेक्ट। फ्री की सर्विस ही ये यूज कर लो उनकी, वो भी काउंट हो जाएगा। बस एक सर्विस यूज करनी है गूगल की अपने प्रोजेक्ट बनाने में, और उसको एक्सप्लेन करना है अच्छे से कि मतलब कहाँ यूज की गई है, वो हाँ, आगे पवन ने बताएगा बिल्कुल सही सत्या। बोला, मतलब वो वाला सही था, काफी सही था कि मतलब जीसीपी, जीसीपी यार तुम लोगों ने महीनों लगाए हैं उसमें, ठीक है। कुछ ना कुछ तो आता ही होगा उसमें, मतलब अपार्ट फ्रॉम कि कैसे उसमें बनाते हैं, कि वीसी कैसे बनाते हैं और वीएम कैसे बनाते हैं, सब बहुत सारी चीजें तुम लोग को आ गई होंगी। और तो बहुत वो सारे लोगों के क्रेडिट्स भी बचे हुए हैं, उसको यूटिलाइज कर लो। उससे एक सिंपल विजन एपीआई का कॉल ही लगा दो अपने प्रोजेक्ट में, कितना टफ होगा वो। यूज भी हो जाएगा, तुम्हारे क्रेडिट्स जो बचे हुए हैं, और प्रोजेक्ट में इंक्लूड भी हो जाएगा जीसीपी, कोई खर्चा भी नहीं है उसमें। ठीक है। तो अब आते हैं कि 2000, देखो ये बता रहे कि यूनाइटेड नेशन इन 2015 टू अचीव बाय इतना, मतलब ये सारे डेवलपमेंट गोल्स इन्होंने 2015 में बनाए थे ताकि 2030 तक सारे सॉल्व हो जाएं, ठीक है। तो 193 यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट हैं, और जो कि इन सब टॉपिक्स पे ये लोग आपस में इन लोग का फोकस है। तो मैं वीडियो प्ले कर देता हूँ एक बार, सुनाई दे रहा है ना? हाँ, और यस सर। फ्लैक्स चालू।
बंदों पे तो गाइज ये थी तुम्हारी, अच्छा तुमने वो लिंक डाली, ठीक है। तो ये था तुम्हारा जो भी 17 गोल्स थे, वो उसका मतलब उसमें बताया था कि कौन कौन से हैं, ठीक है। अब ये वाला वीडियो देखते हैं। अरे अरे आधे घंटे की है, ठीक है, मैं लिंक ड्रॉप कर दूंगा, फाइन, जंप नहीं करते हैं उसमें, टाइम लग जाएगा। तो मतलब समझ में आ गया होगा कि मतलब सभी इन्होंने कवर कर लिया। अगर देखो सभी एक्सपेक्ट्स इन्होंने कवर कर लिए हैं, चाहे तुम क्लाइमेट ले लो, पॉवर्टी, हंगर, मतलब कुछ भी देख लो जो दुनिया में दिक्कत हो रही है वो है। अगर तुम लोग को याद हो तो अगर जब हमने डीएससी का किक ऑफ मारा था तो फिर उसमें मैंने एक फ्लड वाला वो वीडियो चलाया था, याद होगा तुमको, पता नहीं कहाँ का वीडियो था वो, फ्लड अपने लोकल एरिया में उनके फ्लड आता था तो उसके पे उन्होंने ऐप बनाई थी, याद होगा तुम लोग को, ठीक है, जो भी मतलब उस वक्त थे। तो वो उन्होंने सोल्यूशन चैलेंज में ही बनाया था, ठीक है। सोल्यूशन चैलेंज हर साल होते आया है और हर साल प्रोजेक्ट्स निकलते आए हैं, तो वो उन्होंने तब बनाया था। अब आते हैं अगले प्राइजेस के लिए। तो सच बता रहा हूँ, प्राइजेस में बिल्कुल मत जाना कि यार प्राइजेस के लिए कर रहे हैं या फिर कोई चीज है। और रही बात प्राइजेस की, तो प्राइजेस भी बहुत टफ है, कि मतलब इस तरह मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि देखो टॉप 3 तक जाना तो बहुत ही मुश्किल है। कि मतलब अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट वन इन ऑल, मतलब इंडिया लेवल का प्रोजेक्ट सॉल्व कर रहा होगा, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होगा, तब तो टॉप 3 तक तो आराम से जा सकते हो। टॉप 10 भी चलो ठीक है, मतलब टॉप 10 का क्या है कि उनको लेकिन सब में देखो, तीनों में क्या है, टॉप 50 तक भी जाते हो तो तुमको एक मेंटरशिप मिलती है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट या किसी भी चीज के लिए तुम गूगलर्स की तरफ से, जितने गूगलर्स हैं उनके एक टीम बनेगी तुम्हारे, स्पेशली तुम्हारे लिए, और तुम्हारे सॉल्यूशन को आगे ले जाया जाता है। तो टॉप 50 तक एक्सपेक्ट आराम से कर लो, ये तो हो जाएगा, ठीक है। और टॉप 10 तो आई डोंट नो, वो तो तुम्हारे उसके ऊपर है। तो प्राइजेस पे मत जाओ, प्राइजेस इनके उस हिसाब से नहीं है कि मतलब कोई जीतने के लिए। बेसिकली इन्होंने ये इसलिए बनाया कि तुम एक कोई प्रोजेक्ट तो बनाओ अच्छे लेवल का, जो कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता हो, ठीक है। तो अपना एम क्या रखोगे, तुमको पता है प्राइजेस इनके क्या हो सकते हैं। और जजिंग क्राइटेरिया क्या है कि जो प्रोजेक्ट बना रहे हो तो वो 100 मार्क्स के होंगे, जो जज होंगे, जिनकी बेसिस तुम्हारा अलग अलग है। कि 10 पॉइंट्स है कि तुमने कौन से उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कौन सा टारगेट किया है, ठीक है। और जो तुम्हारा सॉल्यूशन है उस चैलेंज को कैसे, मतलब तुमने कैसे वो देखा है, उसके 20 पॉइंट्स हैं। 10 पॉइंट्स हैं कि तुम्हारे फ्यूचर एक्सटेंशन क्या है उस तुम्हारे प्रोजेक्ट का। और 10 पॉइंट्स हैं टेस्टेड रियल यूजर पे तुमने टेस्ट किया है या नहीं किया है। तो काफी मतलब सही पॉइंट्स हैं कि मतलब इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। और ये रहा इम्पैक्ट हो गया कि कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब बेसिकली ये स्केलेबिलिटी कितनी है तुम्हारे प्रोजेक्ट की, कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। गाजियाबाद को प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, या इंडिया का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, या फिर क्रॉसिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, इस तरह से समझो इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है, ठीक है। अब आ जाओ टेक्नोलॉजी पे। तो टेक्नोलॉजी कौन सी यूज कर रहे हो, गूगल की कोई तो टेक्नोलॉजी यूज करनी है, तो उन्होंने दे हैव क्लियरली मेंशन्ड दैट यू हैव टू यूज गूगल टेक्नोलॉजी। तो तुमने कौन सा यूज किया है और क्यों यूज किया है, वो तुमको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो दिस इज देयर जजिंग क्राइटेरिया। और टाइमलाइन क्या है, मतलब कई सारे स्टेप्स होंगे, तो टाइमलाइन ये पूरा लंबा खींचता है। अभी चल रहा है तुम्हारा जनवरी, लेकिन तक देखो ये अगस्त तक जाता है, ठीक है। तो बहुत टाइम मतलब इस चीज में है कि आराम से बनाते रहो साइड प्रोजेक्ट की तरह। लेकिन करना कैसे है, कभी करना है, ये मैं बता देता हूँ। देखो पहले तो है ज्वाइन अ डेवलपर स्टूडेंट क्लब, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारे पास पहले से ही है, इसमें कुछ नहीं करना है। और फिर रजिस्टर करना है तुमको सोल्यूशन चैलेंज के लिए
ये फॉर्म दिया हुआ है इन्होंने, तो एक फॉर्म है, मैं शेयर कर दूंगा तुम लोगों के साथ, चिंता मत करो, जितने भी चीजें हैं, ये स्लाइड भी है, ये भी मैं शेयर करूंगा, आई विल शेयर एवरीथिंग विथ यू गाइस, ओके। और फॉर्म अ टीम ऑफ 4, मैक्सिमम 4 पीपल होना चाहिए, 4 मेंबर होने चाहिए, और कोई सा भी एक कौन सा डेवलपमेंट गोल तुम लोग उठा रहे हो वो देख लो, और ये तुम्हारा हो गया यहाँ तक। और फिर अब आ जाओ आइडेंटिफाई सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन देखना है तुमको, तुमने गोल उठा लिए हैं, उसके बाद तुमने लर्न, बिल्ड, फ्रंट एंड बनाओ, बैक एंड बनाओ, टेस्ट करो सॉल्यूशन को, और रिकॉर्ड करो डेमो वीडियो और सबमिट करो 31 मार्च से पहले। तो गाइज अभी यहाँ पे सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में ही काफी लोग होंगे जो अभी मीट में हैं, तो उनको ये उनका एग्जाम भी चलेंगे। तो अभी देखो तुम लोग के पास 31 तक का टाइम है सब कुछ प्रोजेक्ट मतलब इन हैंड बना के और वो सबमिट करने का। तो कैसे करोगे इसका बस एक सिंपल सा ये है कि मान लो तुम्हारे एग्जाम मार्च में स्टार्ट होते हैं, 6 या 7 मार्च को स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, जितना हमको पता है सेकेंड ईयर का, तो तुम्हारे और खत्म होंगे करीब 16 को, तो आखिरी के 15 दिन तो वहां मिल जाएंगे तुमको, ठीक है, जिसमें तुम आराम से फुल लेवल पे तुम कर सकते हो। और स्टार्टिंग के 10 दिन इधर निकाल लो टीम बनाने में, और एक कोई गोल पकड़ के कोई आइडिया मतलब सोच लो कि क्या बनाओगे और कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कौन से मतलब हम लोग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, फ्रंट एंड बैक एंड के लिए कौन सी यूज कर रहे हो, सब कुछ मतलब इधर डिसाइड कर लो, एक क्यूरेट कर लो डेटा को, और फिर उसको इम्प्लीमेंट आराम से तो 16 दिन में 15 दिन में कर सकते हो, और चाहो तो 10 दिन में इधर भी स्टार्ट कर सकते हो, और धीरे धीरे मतलब डेली आधा घंटा भी दोगे तो बहुत हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जाम मत करो, एग्जाम बिल्कुल देना है, ऑब्वियस बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग इस बार पढ़े भी नहीं होगे, सबको पढ़ना है, लेकिन फिर भी ये चीज देखो कि ऐसा मौका फिर नहीं मिलता है, बस मैं यही कह रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब रिगार्डिंग आइडिया, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग फर्स्ट ईयर के हैं और जो सेकंड ईयर के हैं जिन्होंने आई थिंक शायद पार्टिसिपेट नहीं किया होगा इन सब चीज़ों में जल्दी अभी, तो जैसे अब उनको ये लग रहा होगा कि मतलब आइडिया कहाँ से उठाए, तो किसी भी थीम को उठा के उस पर थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू करो। जैसे एक थीम दे रखी थी क्लीन वाटर की शायद से, है ना सत्तर? हाँ, एक क्लीन वाटर की थी। अब क्लीन वाटर पे अगर अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज हो तो आप आईओटी वगैरह लगा के कुछ डेटा निकाल के उस पर मशीन लर्निंग लगा के, तो मशीन लर्निंग में आपका टेंसर फ्लो आ गया तो गूगल का प्रोडक्ट भी यूज हो गया, ऐसे करके कोई प्रोडक्ट बना दिया आपने जो क्लीन वाटर पे फोकस्ड है। तो एक वो आइडिया हो गया। अब ये एजुकेशन फॉर ऑल था एक शायद गोल, तो एजुकेशन फॉर ऑल में भी ऐसे ही देख लो, जैसे मान लो तुम्हारे एरिया में कोई एनजीओ है, मान लो 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए एजुकेशन क्या कहते हैं फ्री करके बैठा है, जितने भी एरिया में स्लम्स में बच्चे रह रहे हैं उनके लिए, तो आप उस एनजीओ से एनजीओ का आइडिया ही ले लो और उनको क्या कहते हैं एक ऐप डाल दो, ऐप के थ्रू उनकी एजुकेशन थोड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंचा दो, प्ले स्टोर पे पहुंचा दो, ताकि मान लो जिनके पास है स्मार्टफोन जिनके घर में और लेकिन एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर पा रहे फिर भी, तो उनको एजुकेशन मिल जाएगी। आपने एक लोकल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी, एंड्रॉइड की टेक्नोलॉजी यूज कर ली, वो भी क्राइटेरिया चेक हो गया। अच्छा, पीछे सत्यार्थ की स्लाइड पीछे जाइए, तो वहां पे उसमें वो भी लिखा हुआ था कि ये जो टेक्नोलॉजी का थर्ड पॉइंट है कि इसमें पूरा आपको एक्सप्लेन करना है कि गूगल की टेक्नोलॉजी का कोड कैसे लिखा है आपने और क्या यूज किया। तो बहुत ज्यादा हाईफाई टेक्नोलॉजी लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एंड्रॉइड अगर बेसिक्स किसी को आता हो तो ऐप में कोई बहुत ज्यादा कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी आपको, और आप इजीली एक्सप्लेन भी कर सकते हो। तो ये क्राइटेरिया भी आपका पास हो जाएगा, आपने लोकल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी, और ऑल इन ऑल आपने सारे पॉइंट्स चेक कर लिए बेसिकली जो यहाँ लिखे हुए हैं। तो हाँ, बस थोड़ी सी रिसर्च करने की जरूरत है। किसी भी जो गोल आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो, 17 गोल्स दे रखे हैं, उसी पे एक आइडिया सोच और उसी पे काम शुरू कर दो। सही है। तो मतलब सही बोला है कि कैसे करना है और कैसे तुमको आइडिया सेलेक्ट करना है, और बाकी यार सीनियर्स हैं तुम्हारे, ठीक है, मैं काम करूंगा थोड़ा, कोर को भी बोल दूंगा अपने कोर टीम को कि अगर कोई दिक्कत आती है तो इधर थोड़ा एक्टिव रहने को, मतलब पर्सनली तुम लोग उनसे पूछ सकते हो, मैं पर्सनली तुम लोग को परमिशन दूंगा आराम से कि पूछ लो, मतलब कोई जरूरत नहीं है ग्रुप में पूछने की, अगर तुम लोग को नहीं समझ में आता है कोई जरूरत नहीं है डिस्कॉर्ड में, डायरेक्ट मैसेज करो, डायरेक्ट डीएम करो। हाँ, क्योंकि व्हाट्सएप पे, डिस्कॉर्ड पे, कहीं पे भी जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ मैसेज हाँ, कर दो। कि मतलब कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है कुछ ऐसा, तो क्योंकि यार ये चीज है जो मैं चाहूंगा कि तुम लोग करो, क्योंकि ऑब्वियस हमारा डीएससी हर चीज में आगे रहा है, डीएससी एबीएसआईटी तुम लोग को पता ही है, मतलब अ, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ लेकिन बहुत सही अभी तक गया है, अभी तक सबसे आगे मतलब चल रहा है कि हर अरे चीज सबका में, कंट्रीब्यूशन है यार, सब लोग आते हैं इतना मेहनत करते हैं, वही चीज कह रहा हूँ कि सबसे आगे बस चल रहा है तुम लोग की वजह से, हर चीज में देख लो तो सब तुम आप लोग लोगों के, से। बस अब ये है टाइम कि अब इसको देखो, अब तुम लोग को वापस देना है कि कैसे तुम लोग कितने प्रोजेक्ट्स बनाते हो,
कितनी टीम्स अपने बीएससी एबीएसआईटी से बनती हैं, ये मैटर करता है। और हाँ, ये चीज, ये टीम का भी बताता हूँ, टीम फॉर्मेशन भी ऐसे नहीं जरूरी है कि तुम ही तुम ही क्लास के बच्चे हो, 4 बच्चे बना लिए, ये भी कोई जरूरी नहीं, कैसे भी बना लो। कोई बाहर का बंदा भी है तो उसको भी ले लो, ठीक है, मतलब लेकिन कोई एक बंदा अपने कॉलेज से होना चाहिए। मैं ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो तो ज्वाइन अ डेवलपर स्टूडेंट क्लब, तो जो तुम्हारे दोस्त होंगे उनको तो हम लोग आराम से अपने क्लब में एंट्री दिलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेफरल और ये सब चीजें चल जाएंगी। तो तुम एक बंदा अपने एबीएसआईटी से रहे, बाकी किसी से भी लेना है ले सकते हो। तो 31 मार्च तक तुम्हारा ये है, तुमको करना है सारे काम। और उसके बाद फिर स्टेप 10 इनका होगा टॉप 50 सोल्यूशन अनाउंस। और मैटर भी नहीं करता यार, मैं तो सच में वहां तक देख भी नहीं रहा हूँ कि मतलब मुझे नहीं फर्क पड़ता अगर टॉप 50 में भी ना हो। तो मुझे मैटर करता है कि मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा और टेक्नोलॉजी अच्छे से यूज करूंगा। क्योंकि मैटर क्या करेगा, टेक्नोलॉजी अगर मैं अच्छे से यूज करूंगा ना, और फिर उसको प्रोजेक्ट का आइडिया भी अच्छा रहेगा, तो मैं उसको आराम से लिख सकता हूँ रेज्यूमे में। मैं तो लिखूंगा अच्छे से कि मतलब मैंने ये सॉल्व किया था, यूनाइटेड नेशन के ये वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को मैंने सॉल्व किया, मतलब पॉवर्टी को सॉल्व किया। तो सॉल्व डिजाइन ए प्रोडक्ट टू सॉल्व द यूनाइटेड नेशन पॉवर्टी गोल, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दैट इज पॉवर्टी। मैं ऐसे लिखूंगा, और कौन सा मैंने ऐप बनाया, क्या बनाया, जो भी बनाया उसको मैंने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो अपने दिमाग में ये लेके चलो कि हमको प्रोजेक्ट बनाना है अच्छे लेवल का गूगल टेक्नोलॉजी यूज करके, ठीक है, तभी हो पाएगा। नहीं तो फिर अगर ये सोच रही है कि भाई टॉप 3 में जाना तो पूरे पूरे वर्ल्ड में बहुत ही इम्पॉसिबल है भाई। तो वो तो मैं खुद कहता हूँ कि अपनी इंडिया भी टॉप 10 में तो आराम से आती है, टॉप 50 में तो भर भर के आती है, टॉप 10 में भी पिछली बार भी थी, इंडिया से थी, पाकिस्तान से थी, आराम से आ जाती है। तो वो बात नहीं है, ठीक है। अब आते हैं, ये तुम्हारा कुछ वीडियोस हैं जो बताए हैं कि सॉल्यूशन चैलेंज क्या है, और यूनाइटेड नेशन का डेवलपमेंट गोल क्या है, और प्रोजेक्ट हाउ टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट। तो वो पूरा मतलब ये बता रहे हैं कि कैसे तुमको प्रोजेक्ट कौन से बनाने चाहिए और ये वो। फाइन, Hi everyone. प्ले करूं या रहने दूं, देखूं कितना देर है, 5 मिनट का रहने दो। वीडियो रहने दे, देख ही लेंगे, Time उनको देखना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल शेयर विद यू गाइस, ठीक है, ठीक है। और मतलब खैर हाँ, रहने दिया। कोड लैब्स हैं इनके, कोड लैब्स में क्या होता है तुम सीख सकते हो इनके बारे में। जैसे एंड्रॉइड का कौन लोग कर रहे हैं, जो कॉटलिन में कर रहे होंगे ना, उनको कोड लैब्स मिले होंगे कुछ, मतलब गूगल की तरफ से, और कुछ रिसोर्सेज मिले होंगे, ठीक है। तो वैसे ही सबके हैं, कोटलिन के हैं, फ्लटर के हैं, टेंसर फ्लो, गूगल असिस्टेंट, फायरबेस, और डेटा साइंस जो क्लाउड है, और ये तुम्हारा क्या है, वेब पाथवेज किस चीज का है, इन एंड्रॉइड गूगल से वेब एप्स का है क्या ये? कुछ रिलेटेड उससे? हाँ, ये भी तुम्हारा है एंड्रॉइड से, ठीक है। तो मतलब इसके कोड लैब्स हैं पढ़ने के लिए, अगर तुमको रिसोर्सेज चाहिए होंगे। खैर मैं ये सब सारे लिंक डालूंगा ही, तो देख लेना एक बार जो भी पढ़ना होगा, ठीक है। और इनका कोई भी सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने का इनका खुद का मेथड है, स्प्रिंट किट बोलते हैं इसको। कि मतलब कैसे है, तुम पहले अंडरस्टैंड करो प्रॉब्लम को, फिर डिफाइन करो, फिर स्केच करो, फिर डिसाइड करो, प्रोटोटाइप बनाओ और वैलिडेट करो। तो काफी इनका टफ प्रोसीजर है, हमको नहीं पता है कि कैसे ये अपना, मतलब गूगल में ऐसे ही काम करते हैं। देखो गूगल वेंचर्स इन्होंने लिखा है, तो ये अपना वैसे ही काम करते हैं। तो कोई भी सोल्यूशन पे अप्रोच करने का तरीका, और बढ़िया तरीका यही है, लेकिन हम लोग अपने तरीके से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इनका In our last video, we talked about please. the problem we're tackling is that people फाइन। अब आते हैं, कोई अगर ऑनलाइन सपोर्ट या मेंटरशिप चाहिए तो कैसे मिलेगी। मान लो तो ये गूगल हम लोग को इसमें फुल सपोर्ट कर रहा है, और वी कैन कनेक्ट विद मोर देन 5000 स्टूडेंट्स एंड 100+ GDE पता ही होगा तुम लोग को, गूगल डेवलपर एक्सपर्ट, जो कि मतलब होते हैं तुम्हारा DSC से ऊपर GDG से ऊपर GDE, ठीक है। तो ये मेंटर्स होते हैं, बेसिकली किसी भी एक डोमेन के एक्सपर्ट होते हैं। तो ये है पैथियन, और पैथियन सोल्यूशन मतलब प्लेटफॉर्म है ये तुम्हारा। यहाँ पे रजिस्टर करोगे जैसे ही तुम सोल्यूशन चैलेंज के लिए, तुमको एक ईमेल मिल जाएगा और बताएगा कि कैसे करना है। तो वो जैसे ही फॉर्म भरोगे उसके बाद मिल जाएगा, और वहाँ पे तुम कोई भी कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, लाइक टेक्निकल क्वेश्चन ऑन स्पेसिफिक गूगल प्रोडक्ट्स,
फीडबैक ऑन आइडियाज फ्रॉम मेंटर्स एंड पीयर्स, टेक्निकल एडवाइस ऑन बिल्डिंग ए प्रोजेक्ट। तो जो मैं कह रहा था कि अपने कोर भी हैं, लेकिन ये तुमको GDE और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी अगर तुमको हेल्प चाहिए तो यहाँ पे देखो एक तरह का चैनल टाइप है, स्लैक टाइप का है या फिर डिस्कॉर्ड टाइप का कह लो। एंड्रॉयड में कोई दिक्कत है, एंड्रॉयड पे क्लिक किया और वहां पे तुमने क्वेश्चन पूछ लिया उठा के, गारंटी बता रहा हूँ कि तुमको कोई GDE अच्छा सा मेंटर जो होगा वो रिप्लाई करेगा, या फिर जिसको बहुत अच्छा नॉलेज होगा वो रिप्लाई करेगा। तो मतलब काफी अच्छा प्लेटफॉर्म होगा और सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो जब रजिस्टर करोगे तभी मिलेगा, उसके बाद तुमको मेल आ जाएगा। तो काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है ये पैथियन। ठीक है, अब है जो कह रहे थे कि तुम लोग को क्लाउड क्रेडिट्स बचे होंगे, शायद इन्होंने क्लाउड क्रेडिट्स भी देते हैं, कुछ ऐसा है। ठीक है, मैं इंश्योर ये क्लाउड क्रेडिट है, हाँ तो कुछ इंडिया में अगर होगा तो फिर देख लेंगे, मिल जाएगा और फरवरी में देंगे कि कैसे मिलता है। उनको मान लो अपना टेस्टिंग के लिए और फिर प्रोडक्ट के लिए चाहिए होगा डिप्लॉय करने के लिए क्लाउड पे, तो मिल जाएगा। और उसके बाद FAQs हैं और तो कुछ नहीं है। बाकी 2020 के सॉल्यूशन के विनर, जो चैलेंज के विनर थे उनका है। तो कहाँ गया अपना फ्लड वाला, ये रहा फ्लड वाला, इंडोनेशिया का था, ये बनाया था। ठीक है, तो ये सारे हैं, देख लेना। इंडिया का भी कोई सा था, कहाँ गया इंडिया का, ये रहा देखो इंडिया का MI कैंप बनाया था इन्होंने। मुझको नहीं पता है, मैं लिंक दे दूंगा, देख लेना। देखो पाकिस्तान भी है, हांगकांग है, यूनाइटेड स्टेट, US, जर्मनी, गाना, इंडोनेशिया, वियतनाम, जिम्बाब्वे, साउथ कोरिया और इंडिया भी है। तो मतलब ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो पिछले 2020 में गए थे टॉप 10 तक। और ये तुम्हारे लोग क्या कहे और सॉल्यूशन डे, हाँ इस सॉल्यूशन डे का डेमो डे याद होगा, सितंबर में मैंने लिंक शेयर किया था, अगर उस वक्त तुम लोग अगर थे तो उस वक्त यही था कि जो टॉप 10 विनर्स थे उनका जो प्रोडक्ट था उनको दिखाया गया था, शोकेस किया था गया था गूगल के सामने। ठीक है, तो आई वोंट प्ले इट ऑफ कोर्स। ठीक है गाइस, तो बस यही था। अब पूरा इन्फो, बेसिक इन्फो जो था ऊपर ऊपर से मैंने दे दिया है अपनी तरफ से। अब बाकी किसी को डाउट अभी आ रही है तो वो पूछ लो। और बाकी मैं ये चाहूंगा कि यहाँ पे 30 लोग हैं, तो 30 लोग आगे भी सबको बताएं कि क्या है क्या नहीं। अपने दोस्तों को बताओ कि क्यों प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनाना चाहिए। और व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू कि मैं इस इवेंट को अपने कॉलेज के तरफ से भी वो करवाना चाहता हूँ कि मतलब एक तरह से ऑफिशियली टाइप में भी भेजूंगा कि वो मतलब कॉलेज को भी पता चले कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत बड़ी बात होगी अगर तुम एक प्रोजेक्ट भी बनाता है कोई बंदा अपने कॉलेज से, तो सच में बड़ी बात होगी। बाकी मुझको पता है यहाँ पे जितने लोग आए हैं ये वही लोग हैं जिनका नाम मुझको याद भी है, और ये लोग हमेशा एक्टिव रहे हैं DSC के इवेंट्स में। गाइस चिंता मत करो, मिलने दो, जैसे ही मिलोगे पार्टी मिलेगी तुम लोग को फॉर बीइंग एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ DSC ABSIT इवेंट्स। ठीक है, तो मतलब मुझको उम्मीद है कि जितने लोग आए हैं उतने लोग तो टीम बनाएंगे ही आपस में या फिर किसी और के साथ। तो बाकी किसी का डाउट है तो टीम पूछ। बनानी है। बाकी कोई इतना वो, अगर अपने कॉलेज से नहीं भी लेना तो सबके आपने बताया बाहर से भी ले सकते हो। बस आराम से। एक DSC का चाहिए और कोई नहीं, कोई लिमिटेशन भी नहीं अलग से। बाकी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। और सच बता रहा हूँ यार, मतलब अभी अगर तुम लोग उसके पीछे भाग रहे हो कि मतलब मैं तुम लोग को स्पेसिफिकली किसी को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन व्हाट आई नोटिस कि सेकेंड ईयर में बच्चे बस ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, भाग रहे हैं। भाई बिल्कुल मत करना ये सब चीजें, कि मतलब सब चीज करने की कोशिश मत करो, क्योंकि मान लो अब सेकेंड ईयर में आ चुके हो तो अब टाइम है कि कहीं कुछ अपना रिज्यूमे अभी से बिल्डअप करना शुरू करो, क्योंकि थर्ड ईयर में तुमको कोई ना कोई एक इंटर्नशिप करनी होगी। और भाई सच बता रहा हूँ यहाँ पे हम लोग को दिक्कत हो रही है इंटर्नशिप करने में, क्योंकि सबसे पहले वो मांगते हैं रिज्यूमे, और रिज्यूमे में होता है कुछ नहीं हम लोग के। तो बाकी सब कुछ क्या, थोड़ा उसका भी बता दे क्या, मतलब थोड़ा आजकल वो ट्रेंड बन गया है ना CP का, उसका भी थोड़ा सा बता हाँ, दे। तो
ये चीज तो मैं कहना नहीं चाहूंगा, मतलब जो लोग लिंक्डइन चला रहे होंगे उनको खुद पता चला है कि क्या चल रहा है मार्केट में बस ये बताया जा रहा है कि आप सीपी करिए, सीपी मतलब पता ही होगा, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करो और तुम्हारी जॉब लग जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है यार, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर जॉब डेवलपमेंट भी उतना इंपॉर्टेंट है यार। दूसरी तरफ खाली कोडिंग के स्किल्स, हाँ अच्छी बात है, बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर शौक है तो करो, इट्स अ स्पोर्ट। अगर स्पोर्ट खेलने में इंटरेस्ट हो तो स्पोर्ट करो, लेकिन लोग कर रहे हैं खाली इसलिए कि हम बड़े से बड़ा पैकेज मार के ले जाएंगे, तो यार वहां पे ऐसे नहीं हो पाएगा। अगर 100 में एक आदमी की लग रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम 100 में एक हो गए, तुम 100 में 99 में होने के चांसेस ज्यादा है तुम्हारे, और 99 लोगों की सीपी से नहीं लग रही है। डेवलपमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो दोनों बैलेंस करो, खाली सीपी के पीछे मत भागो। वही चीज है कि मतलब देखो इम्पोर्टेंट क्या क्या चीजें हैं, मैं तुमको मतलब अगर अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं, जो मैं मतलब मुझको पता चला है कि मतलब कैसे करना चाहिए। तो पहला इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊपर तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, जो कि काफी लोग इग्नोर कर देते हैं, 4th ईयर में आके स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल नहीं, अभी से स्टार्ट करो, डीएसए अपना स्ट्रॉन्ग रखो। अपने फिंगर टिप्स पे होता है ना कि रखना डीएसए, वो रखो तुम, ठीक है। और बाकी कोई एक टेक्नोलॉजी, कोई एक डोमेन उठाओ और उसमें घुस जाओ। मान लो मशीन लर्निंग में घुसे हो तो मशीन लर्निंग में घुसे रहो, वेब डी में घुसे हो तो वेब डी में घुसे रहो, मतलब कोई एक डोमेन पकड़ के चलते रहो। और बाकी तुम्हारे पास इतने अपॉर्चुनिटीज मिलते ही हैं, ये हैकाथॉन्स हैं, SIH है, ये है तुम्हारा, देखो सॉल्यूशन चैलेंज इतना अच्छा है, तो कुछ वर्थ ऐड करो अपने रिज्यूमे में दिखाने के लिए कि हाँ मैंने किया था, अचीवमेंट्स में ये सब ऐड करने वाली चीजें। तो अच्छा लगता है जब खुद के रिज्यूमे में इतनी अच्छी चीजें लिखी हों। तो मतलब यार प्रोजेक्ट तुम्हारा मान लो किसी स्पेसिफिक डोमेन पे ही बना है, जैसे मान लो कोई तुमने मशीन लर्निंग का मॉडल ही ट्रेन करा के कुछ मतलब सिंपल लेवल पे ही कुछ प्रेडिक्ट करा है, तो अगर तुम उसको लिंक्डइन पे भी अपने डाल रहे हो कि हाँ हमने यहाँ पे मशीन लर्निंग लगाई थी, टेंसरफ्लो वगैरह यूज किया है, तो कल के दिन अगर कोई इंटरेस्टेड बंदा हो तो तुम्हें लिंक्डइन पे टेंसरफ्लो पे अगर मान लो उनकी कोई स्टार्टअप है, कोई काम कर रहा है, तो तुम्हें कॉन्टैक्ट कर सकता है कल के दिन कि हाँ आपने प्रोजेक्ट बनाया था, हमें बताइए आपके पास मतलब कितना नॉलेज वगैरह है, और उस बेसिस पे आपको मतलब मेंटर भी कर सकता है आगे किसी चीज को लेके, या फिर इंटर्नशिप भी दे सकता है। तो अगर अपना डोमेन वहां पे तुम डिक्लेयर कर रहे हो, प्रोजेक्ट बना लिया है, तो और इजी पड़ेगा लोगों को कांटेक्ट करने में तुम्हें, जो इंटरेस्टेड है उसी फील्ड में है। और फिर पीपीओ वगैरह भी मिल जाता है अगर और अच्छा काम करोगे तो, डिपेंड करता है खैर वो सब तो। बट वही है, अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं एक एक करके ऐसे ही, जब तुम किसी एक चीज पे काम करना शुरू करते हो। तो गाइस किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर एंड करते हैं क्योंकि एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ श्योर। चलो। सर वो हमें प्रोजेक्ट 31 मार्च तक सबमिट करना है, राइट? हाँ एंड उसके बाद अगस्त तक हमें करना क्या है फिर? कुछ नहीं, इंतजार मतलब इंतजार। मैं वो बता रहा था कि 2021 सॉल्यूशन चैलेंज का टेन्योर क्या है, मतलब कि तुम तो तुम्हारा काम वहीं पे खत्म हो जाएगा। मान लो अगर तुम टॉप 50 तक जाते हो तो तुम अगस्त तक जाओगे आराम से, कि मतलब वो अपना वो देखेंगे तुमको, ठीक है। और अगर टॉप 50 में होगे तो फिर तुम्हारा और फिर मेंटरशिप मिलेगी तुमको गूगल की तरफ से, जैसे कि मैंने दिखाया। फिर उसको वो टॉप 10 तक बनाने की कोशिश करोगे तुम, फिर उसको फिर मतलब वही चीज है कि वो उसमें और कितना इम्प्रूवमेंट होता है। improve करना है हमें अगर आगे गए तो। करेक्ट, बस वही बात है। ओके थैंक यू सर। तो मतलब अपना ये एम ही मत रखो, मैं तो क्लियर कट कह रहा हूँ यहीं पे, मतलब हमसे ज्यादा कोई क्या निगेटिविटी फैलाएगा कि एम ही मत रखो टॉप 50 का टॉप उसका, बस एम ये रखो कि आई हैव टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट, मतलब अच्छे लेवल का प्रोजेक्ट। ये नहीं कि फिर से वही वाला बात करेंगे बच्चों वाले बना रहे हैं, नहीं, ऐसा प्रोजेक्ट जो सच में सॉल्व कर रहा हो कुछ चीज, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, अच्छा वाला प्रॉब्लम, जैसे तुम यूनाइटेड नेशन की प्रॉब्लम भी देख ही चुके हो, तो वो लेवल और टेक्नोलॉजी भी अच्छी यूज करके, बस ये था। हाँ सौरभ बोलो, हाथ उठाया। मैं ये कह रहा था सर कि जैसे फर्स्ट टाइम है सर, कुछ आइडिया नहीं है सर कैसे बनेगा सर थोड़ी। फाइन, देखो हाँ पवन बोल। कुछ नहीं, कोई भी जैसे मैं वही बात मतलब रिपीट करूंगा अपनी, जैसे तुमने 17 गोल देखे मतलब हमने यूनाइटेड नेशंस के जो लिखे हुए हैं, किसी भी एक कोई जो इंटरेस्टिंग लगता हो उसको उठाओ और जाके उसके ऊपर चाहे तो अगर मतलब बहुत डीप में रिसर्च करनी पड़ेगी इसके लिए, अगर तुम्हें बहुत अच्छा बनाना है तो उस गोल को उठाओ, जाके विकिपीडिया पे पहले पढ़ो कि उसके स्टैटिस्टिक्स क्या है। जैसे क्लीन वाटर ही है तो क्लीन वाटर का प्रॉब्लम इंडिया में कहाँ है, किधर सबसे ज्यादा है, कि पानी साफ नहीं है। अब उसको तुम पढ़ना शुरू करो तो वहां प्रॉब्लम क्या चल रही है किसी स्पेसिफिक शहर में, तो उस शहर में किस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए, तो कुछ ऐसे मतलब बेसिकली रिसर्च करनी पड़ेगी।
आइडिया अगर खुद का बनाना है एकदम जेन्युइन वाला, जिसपे तुम प्रोडक्ट भी अच्छा सा बना के दे सको, तो एक वो स्टार्ट मिल सकती है। स्टार्टिंग आई थिंक रिसर्च से ही करनी पड़ेगी। बाकी सत्यार्थ, हाँ बता तू क्या कह रहा था? मैं तो यही कहूंगा कि यार जो पिछली बार वाली प्रोजेक्ट्स है ना, वो उठा के देखो एक बार, हाँ, फिर उससे उससे पास तुमको अच्छा आइडिया मिलेगा। उससे अच्छा आइडिया मिलेगा तुमको कि मतलब हाँ क्या है। मैं दे हम्म। दूंगा ना सारे लिंक्स, मैं बोल रहा हूँ शेयर कर दूंगा, चिंता मत करो। मैं ग्रुप्स में डाल दूंगा, और बेसिकली मैं एक काम कर दूंगा, डिस्कॉर्ड पे एक अलग सा चैनल ही बना देता हूँ सोल्यूशन चैलेंज का, और उसमें रिसोर्सेज नाम दे दूंगा, और उसमें सारे वो डाल देंगे जितने भी रिसोर्सेज मेरे पास हैं, मैं सब उठा के डाल दूंगा। ठीक है, तो मतलब तुमको वहां से एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या उन्होंने बनाया था। और हाँ, हो सकता है तुम उस लेवल का सोच ना पाओ कि मतलब ये कैसे यूज करेंगी, ये वो चीजें बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस यूज किया है। कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम अपने लेवल का मतलब सोचो कि मेरे को क्या क्या आता है और मैं क्या सीखूंगा। आता है ठीक है, अब तो हो गया, टाइम आ गया, बहुत सारे सेकेंड ईयर में आगे बहुत कुछ सीख लिया तुम लोग ने। और सच बताऊं तो इतना सीखा है तुम लोग ने, इतना हम लोग अभी तक हम लोग को भी नहीं पता है कि हम लोग क्या 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 सीखे हैं। तुम लोग हम लोग, हाँ भाई, तो मैं बाकी लोग को भी कह रहा हूँ कि मतलब तुम लोग को वो चीजें पता है हैकाथॉन के बारे में, हम लोग को खुद नहीं पता था सेकेंड ईयर तक की क्या होता है। तो तुम लोग को खैर पता है ये सब चीजें। तो मतलब तुम लोग यू आर फार बेटर देन अस, मतलब अभी तक तो आप तुम लोग लोग करो। एपीएस आईटी से हो? हाँ भाई, एबीएस आईटी थर्ड ईयर। चलो अच्छा, मतलब इंट्रोडक्शन मुझे देना है क्या? मेरा इंट्रो ले रहा है भाई। पूछ रहा था बस। हाँ कोई नहीं, कोई नहीं। क्या अंकित? कुछ नहीं, मैं देखना चाह रहा था इंट्रोडक्शन कौन ले रहा है सत्यार्थ का। आ गए, अखिल आ गए। हाँ बताओ। सर एक और क्वेश्चन है। हाँ हाँ पूछो। सर बाकी के जो मेंबर्स होंगे टीम के, जरूरी है वो कि स्टूडेंट ही हो, या जो जॉब करते हैं उन्हें भी ले सकते हैं शायद? नहीं नहीं, स्टूडेंट। ओनली स्टूडेंट? हाँ 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 और भाई। भैया हाँ सर वो अगर सेकेंड ईयर के एमसीए के स्टूडेंट बट उनकी जॉब लग गई तो नहीं चलेगा वो? मतलब कॉलेज में होने चाहिए, मतलब उनकी आईडी जो है कि मतलब हाँ पास आउट कब होंगे वो। पास आउट हाँ नेक्स्ट ईयर है, हाँ तो ठीक है, 2022। हाँ तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, ओके। पहुंच है लड़के की, ये देखो जॉब वाले लौंडे को खड़ा है, ये ले गया टॉप 10। नहीं सर, वो मासी है इसलिए बोल रहा था। अरे ठीक है, ले लो। बस ये ध्यान रखना कि कॉलेज स्टूडेंट होना चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। बाकी किसी का कोई डाउट, ये वो कुछ पूछना हो तो पूछो। अच्छा, विल्सन दिख रहा है भाई। विल्सन तुम्हारा सच में नाम विल्सन है? विल्सन डैनियल? सच में ना? हाँ यस सर। सच में नाम है तुम्हारा? अरे भाई। हाँ सर, क्रिश्चियन हूँ मैं। ओह सॉरी भाई, मतलब मैं इस तरह नहीं पूछा था, मैंने डिस्कॉर्ड में देखा था तो पूछा हाँ हाँ हाँ। मतलब तुमने शायद तुम ही ने मैसेज डाला था कुछ, मैं कहा ये किस चैनल में आ गया ये बंदा। फिर नहीं नहीं, मेरे वो लिंक दिया था ना व्हाट्सएप पे, तो वहीं से ज्वाइन किया था मैंने। तो वही मैं सोचा कि कहाँ से आया। चलो ठीक है भाई। फर्स्ट ईयर में अच्छा हो? नाम है। हाँ भैया हाँ, फर्स्ट ईयर बीटेक सीएस एआई में। अच्छा ठीक है। AI सही है यार। हाँ मतलब एआई वालों देखो, मतलब ये भी सही है कि मतलब तुम लोग एआई को भी इम्प्लीमेंट करोगे ही, कुछ मतलब महीनों में यूज कर जाओगे कि कैसे यूज करना है, मशीन लर्निंग कैसे यूज करनी है। तो मतलब तुम लोग को अच्छा रहेगा, काफी एक्सपोजर मिल जाएगा। चलो ठीक